अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैरियत से होंगे और खुश होंगे। एक मरतबा फिर आप लोगों के साथ हाज़िर हुआ हूँ नए लेक्चर के साथ। आज हमारा लेक्चर होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, और इसको हम नरेशंस भी कहते हैं। सही है। तो आज की जो लेक्चर है इसमें सबसे पहले हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की जो रूल्स है, रेगुलेशंस है वो पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम जाएंगे बाकी जो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव एंड अदर सेंटेंसेस, यानी हम इसको कैसे चेंज करते फिर ये बाद में ये मैं रिकॉर्ड करूँगा। लेकिन आज की लेक्चर की जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैं आप लोगों को सबसे पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की जो रूल्स है वो सिखाऊंगा। सही है। तो चलो मेरे साथ सबसे पहले हम आएंगे, हम ये जानेंगे कि भाई व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। सही है। स्पीच तो आपको पता है कि हम बोल चाल के तरीके को हम क्या बोलते हैं, स्पीच बोलते हैं, या बात करने को हम क्या कहते हैं, स्पीच कहते हैं। अब हमारे पास तो डायरेक्ट क्या हो गया और इनडायरेक्ट क्या हो गया। लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ आपसे, मैं आपसे डायरेक्टली मुखातिब हूँ, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। जब मेरे अल्फाज कोई और शख्स कोट करता है, सही है, यानी सेम टू सेम वही अल्फाज आपको बताते हैं, तो डायरेक्ट स्पीच है। जब मेरे अल्फाज को कोई और अपने अल्फाज में कन्वर्ट कर लेता है, ऐसे किसी तीसरे शख्स तक पहुंचाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। सही है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन क्या है डायरेक्ट स्पीच के कि व्हेन वी कोट द एग्जैक्ट वर्ड्स, यानी हम कोट करते हैं, क्या करते हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर विदाउट एनी चेंज, यानी किसी शख्स के मेन अल्फाज को जब हम कोट करते हैं किसी चेंज के बगैर, इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। सही है। दूसरी नंबर पर हमारे पास आता है इनडायरेक्ट स्पीच। वो क्या है, व्हेन वी कन्वे स्पीकर्स words into our own without quoting the speaker, यानी हम क्या करते हैं, जब हम स्पीकर के अल्फाज किसी तीसरे शख्स तक पहुंचाते हैं उसको, यानी हम स्पीकर को कोट नहीं करते हैं, यानी स्पीकर को हम क्रेडिट नहीं देते हैं, हम इन अल्फाज को अपने अल्फाज में चेंज करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लेट्स सपोज मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि शी सेड आई एम बिजी, ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है। वजह क्या है कि इसमें मैंने सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास लगाया है, यहाँ पर हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास है और यहाँ पर क्या है, कॉमा है। तो इसका मतलब है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये दरमियान वाला हिस्सा है, इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में बंद किया है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसको जब हम चेंज करते हैं तो क्या चेंज करते हैं, क्या आ जाएगा, शी सेड दैट शी वॉज बिजी। अब अल्फाज वही हमारे पास स्पीकर की है, लेकिन हमने यहाँ पर स्पीकर को कोट नहीं किया है, यानी स्पीकर को हमने डायरेक्टली इसको क्रेडिट नहीं दिया गया है, इसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में यानी दो किस्म की वो स्पीच होते हैं। सही है। दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा हम इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और दूसरे हिस्से को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास ये आता है दे सेड टू मी। सही है। ये हमारे पास मतलब जो स्पीकर है, यानी जो कन्वेयर है, जो अल्फाज ले जाने वाला है, ये इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। दूसरी नंबर पर हमारे पास है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के यहाँ पर हमने, यानी जो जिस शख्स ने, स्पीकर ने जो बात किया है, इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। सही है। हमारे पास ये दो हिस्से हैं, यानी इसको अपने ध्यान में रखना है। एक हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है और दूसरा हमारे पास क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। कभी कभार ऐसे भी हो सकता है जो रिपोर्टेड स्पीच है वो स्टार्ट में आता है और जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो एंड में आता है। सही। इसमें आप लोगों ने कन्फ्यूज नहीं होना है। अब आते हैं इसके सबसे पहले रूल्स देखते हैं कि भाई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तक जो सेंटेंस, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें कौन सी रूल्स दरकार हैं। रूल नंबर 1 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है सन फार्मूला है, यानी हम प्रोनाउन चेंज करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त हमारे पास क्या है, वो प्रोनाउंस है, यानी प्रोनाउंस को हम कैसे चेंज करते हैं। आइए हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हम क्या कहते हैं, सन फार्मूला। सही है। हमारे पास ये है सन फार्मूला, SON। सही है। यानी यहाँ पर बात हो रही है किस चीज़ की, रिपोर्टेड स्पीच की। सही है। यानी हम रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के साथ हमारी कोई ताल्लुक़ नहीं है, चाहे इस हिस्से में कोई भी प्रोनाउन आ जाए, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, इसके साथ हमारे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे ताल्लुक़ किसके साथ है, रिपोर्टेड स्पीच के साथ है। सही है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में हमारे पास फर्स्ट पर्सन आया, आई आया या वी आया, यानी यहाँ पर यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है।
अगर सब्जेक्ट में हमारे पास फर्स्ट पर्सन आया यानी आई आया या वी आया, इसको हम डायरेक्टली कहाँ लेके चलेंगे, इसको हम लेके जाएंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, नंबर 1। दूसरा, हमारे पास अगर रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में सेकेंड पर्सन आया यानी यू आया, इसको हम उठाएंगे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। सही है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, सेकेंड पर्सन सिर्फ यू है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में हमारे पास थर्ड पर्सन आया यानी ही आया, शी आया, इट आया या दे आया, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम चेंज ही नहीं करते, यानी ये क्या है, नो चेंज है। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन आया, इसको हम उठाएंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। अगर यहाँ पर सेकेंड पर्सन आया यानी यू आया, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ये तो क्लियर हो गया। अब मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस लिखे हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पर्सन की जो है वो एग्जांपल मैंने दिया है, इसके बाद मैंने सेकंड पर्सन की एग्जांपल दिया, इसके बाद मैंने थर्ड पर्सन की एग्जांपल दिया। वन बाय वन मैं आपको क्लियर करवाऊंगा कि हम इन सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है, देखिए, शी सेड। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना, मैं इसको पहले कन्वर्ट करता हूँ। शी सेड दैट। सही है, ये बात भी ध्यान में रखना, अगर किसी सेंटेंस में यानी आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते तो आपके साथ इनडायरेक्ट में जो इन्वर्टेड कॉमास है ये और कॉमा हो गया, इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में किस चीज़ के ज़रिए ख़त्म करते हैं, दैट के ज़रिए ख़त्म करते हैं। ये नोट करना, शी सेड दैट। अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन है। मैंने बता दिया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन आया, इसको हमने किधर चेंज करना है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो आई को जब शी में चेंज करते तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हम पास्ट में चेंज करते हैं। शी सेड दैट शी एट राइस। सही है, ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन यानी आई की जो है वो चेंज है, हमने फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चेंज किया। दूसरे नंबर पर हमारे पास है, शी सेड दे सेड टू मी। अब क्या करेंगे, इसको देखिए, दे। अब यहाँ पर हमारे पास अगर किसी सेंटेंस में यानी रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट मौजूद है तो फिर आप लोगों ने सेड को किस चीज़ में चेंज करना है, टोल्ड में चेंज करना है। दे टोल्ड। सही है, दे टोल्ड मी। टू को हम ख़त्म करते हैं, क्यों ख़त्म करते हैं, क्योंकि टू को हम इसलिए ख़त्म करते हैं कि अगर आप टोल्ड के साथ टू लगाते हैं तो ये फिर क्या बन जाता है, इट बिकम्स इन ऑर्डर। सही है, अब चूंकि यहाँ पर हम ऑर्डर वाले यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस चेंज नहीं करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस से लिहाजा इसमें हम टू नहीं लगा सकते। वजह क्या है, टू अगर लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। सही है, इसलिए हम क्या करते हैं, टू को ख़त्म कर लेते हैं यानी प्रीपोजिशन को ख़त्म कर लेते हैं। दे टोल्ड मी दैट। अब हमारे पास वी है। सही है, वी को हम यहाँ से उठाएंगे, इसको हम यहाँ पर सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। मैंने बता दिया था कि फर्स्ट पर्सन है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर वी को जब दे में चेंज करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दे। दे टोल्ड मी दैट दे कॉल्ड। सही है, शी है, ये हमारे पास हर है, हर थर्ड पर्सन है, इसको चेंज नहीं करते, एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद है he said। सही है, he said that। अब देखिए, अब यहाँ पर अलमिया ये बनता है कि भाई यहाँ पर तो हमारे पास प्लूरल था, इसको हमने यहाँ पर दे में चेंज किया, प्लूरल में चेंज किया। अब यहाँ पर हमारे पास वी आया है और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास सिंगुलर है, इसको फिर हम कैसे चेंज करते हैं। देखें, आप लोग प्लूरल को सिंगुलर में किसी भी हालत में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिर क्या करना है, देखें वहाँ पर हमारे पास थर्ड पर्सन मौजूद है और अब यहाँ पर अगर देख ले थर्ड पर्सन के लिस्ट में हमारे पास दे भी मौजूद है, प्लूरल है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर वी को ही में चेंज नहीं कर सकते, फिर आपने क्या करना है, थर्ड पर्सन प्लूरल उठाना है। अब यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, दे लगाऊंगा। सही है, he said that they did not help her। सही है, ये हमारे पास चेंज हो गया। इसको ज़हनशीन करना कि वी को हम यहाँ पर सिंगुलर में चेंज नहीं कर सकते। वजह यह है कि वी प्लूरल है और ही सिंगुलर है, ही थर्ड पर्सन है, तो हमने क्या करना है, इसके लिए थर्ड पर्सन प्लूरल उठाना है। तो हमने यानी ही की जगह पर यहाँ पर क्या लगाया, दे लगाया। ये तो फर्स्ट पर्सन की चेंजेस हो गए कि फर्स्ट पर्सन को हम कैसे चेंज करते हैं। अब हमारे पास आते हैं
दूसरी नंबर पर हमारे पास आता है सेकंड पर्सन। सही है, यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में सेकंड पर्सन आया, इसको हम कैसे चेंज करते हैं। वहाँ पर तो हमारे पास सारे फर्स्ट पर्सन थे, आई फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर वी फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पर वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, वो तो चेंज हो गया। अब ये है यहाँ पर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है और ये भी सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को हम कहाँ चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। देखिए कैसे चेंज करते हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास है, मैं इसको चेंज करूँगा, ही टोल्ड मी दैट। ये तो आ गया आपको ना, ऑब्जेक्ट मौजूद है, सेड को हमने टोल्ड में चेंज किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को किस चीज़ के ज़रिए ख़त्म किया, दैट के ज़रिए ख़त्म किया। अब हमारे पास यू सेकेंड पर्सन है ना, तो सेकेंड पर्सन को हमने कहाँ पर चेंज करना है, इसको हमने रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। सही है। अब हमारे पास सब्जेक्टिव केस की ज़रूरत है, तो यहाँ पर मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, वो हमारे पास आई है। सही है। ही टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट हेल्प मी। देखिए मी फर्स्ट पर्सन है, इसको आपने यहाँ से उठाना है, इसको ही में चेंज करना है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन जहाँ पर भी आ जाए, इसकी पॉसेसिव केस आ जाए, रिफ्लेक्सिव केस आ जाए, इसकी ऑब्जेक्टिव केस आ जाए, सब्जेक्टिव केस आ जाए, जहाँ पर भी आ जाए फर्स्ट पर्सन, इसको आपने कहाँ उठाना है, इसको आपने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस अभी क्या है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है। सही है। ही टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट हेल्प हिम, ये तो हो गया। दूसरा सेंटेंस हमारे पास है, दे टोल्ड हर दैट। अब यहाँ पर यू को पे से इधर चेंज करें, यू सेकेंड पर्सन है, इसको इधर ऑब्जेक्ट में चेंज करें तो इधर क्या आ जाएगा, हर है, हर की सब्जेक्टिव केस शी है। शी वुड इनवाइट। सही है। फिर से आस है, एज फर्स्ट पर्सन है, इसको दे में चेंज करें तो दे की ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम है। सही है, ये चेंज हो गया। अभी आप लोगों ने टेंसेस पर फोकस नहीं देना है, मैं यहाँ पर टेंसेस को चेंज करता हूँ, मैंने मुख्तलिफ सेंटेंसेस लिखे हैं। सही, इस पर फोकस नहीं देना, मैं पहले आप लोगों को प्रोनाउन के रूल्स बताता हूँ कि प्रोनाउन कैसे चेंज किया जाता है। सही है। ये जो टेंसेस है कि टेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं, ये मैं आने वाले लेक्चर में सारे टेंसेस इकट्ठे मैं आपको समझाऊंगा या वन बाय वन आपको लिखवा के दे दूँगा। सही है। फिर तीसरा सेंटेंस है, ही सेड दैट। अब देखिए, अब मसला क्या बन गया, मसला ये है कि हम तो सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में चेंज करते थे, लेकिन यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं। अब हमने क्या करना है, जब ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता है यहाँ पर, सेकेंड पर्सन को हम चेंज नहीं करते, फिर क्या करते हैं, हमने इधर देखना है, यानी सब्जेक्ट को देखना है। अगर सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन मौजूद है तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन आई लगाना है। सही है। ही सेड दैट आई वुड किल मी, फर्स्ट पर्सन है, इसको इधर चेंज करें ही में, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। ही सेड दैट आई वुड किल हिम, हियर हमारे पास एडवर्ब है, इसको हम किस चीज़ में चेंज करते हैं, देयर में चेंज करते हैं। सही है। यानी अगर आप सेकेंड पर्सन को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और आप इधर देखते हैं कि आपके साथ इधर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता है, फिर आपने क्या करना है, अपने सब्जेक्ट को देखना है। अगर सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन मौजूद है, कोई भी थर्ड पर्सन मौजूद है, तो इधर आपने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन आई लगाना है। सही है। अगर इधर फर्स्ट पर्सन आई या वी मौजूद है तो इधर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन ही लगाना है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर देखें, मैं कैसे लिखूँगा, she told me that। सही है। अब यू को देखे, इसको यहाँ पर चेंज करें तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा he। she told me that he would call। अब देखिए, योर जो है, योर हमारे पास पॉसेसिव एडजेक्टिव है। सही है। सेकेंड पर्सन है, इसको हम यहाँ पर उठाएंगे, इधर चेंज करेंगे। सही है। तो क्या आ जाएगा, शी टोल्ड मी दैट ही वुड कॉल हिज बॉस इन हिज ऑफिस। सही है।
अब यहाँ पर चेंजेस किया गया, सेकेंड पर्सन को देखे, यहाँ पर हमारे पास योर है, ये भी हमारे पास पॉसेसिव एडजेक्टिव है, योर है, ये भी पॉसेसिव एडजेक्टिव है, यानी सेकेंड पर्सन है दोनों। तो सेकेंड पर्सन को हम यहाँ से उठाएंगे, कहाँ पर चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ये तो चेंज हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पर्सन देखते हैं, इसको देखें, शी हमारे पास थर्ड पर्सन है, सही है। यहाँ पर ही हमारे पास थर्ड पर्सन है, दे हमारे पास थर्ड पर्सन है, आलिया हमारे पास नाउन है, इसकी जगह पर हम ही लगाते हैं, इसका मतलब है कि ये भी थर्ड पर्सन है। अब इसको कैसे चेंज करते हैं, देखिए थर्ड पर्सन मैंने बताया था ना कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन आया तो फिर इनडायरेक्ट में इस प्रोनाउन को हम चेंज नहीं करते, इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं। ही, शी, इट, दे थर्ड पर्सन है, अगर यहाँ पर आ गए रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में सो दे विल नॉट चेंज्ड, सही है। पहला सेंटेंस है, सही है, कैसे चेंज करूँगा, अली टोल्ड हिम दैट शी थर्ड पर्सन है, एज इट इज़ आ जाएगा, सही है। शी वॉज बिजी विद, सही है, शी वॉज बिजी विद यू इन असाइनमेंट। देखिए यू सेकेंड पर्सन है, इसको आपने यहाँ से उठाना है, इधर ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, सही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अली टोल्ड हिम दैट शी वॉज बिजी विद हिम, सही है, विद हिम इन असाइनमेंट, सही है। इसको हमने चेंज किया, यानी सेकेंड पर्सन है, यू है, इसको हमने यहाँ पर इधर इसमें चेंज किया। यहाँ पर हमें किस चीज़ का, कौन सी केस का ज़रूरत था, ऑब्जेक्टिव केस की ज़रूरत है, तो हमने ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या लगाया, हिम लगाया। यानी मेरा मेन मकसद क्या है, मेन मकसद यहाँ पर मेरा ये है कि भाई ये थर्ड पर्सन है, ये चेंज नहीं हो जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद है दूसरा सेंटेंस है, दे सेड दैट, ही फिर से थर्ड पर्सन है, एज इट इज़ आ जाएगा, चेंज नहीं हो जाएगा। दे सेड दैट ही वुड इनवाइट अस, हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इसको इधर चेंज करेंगे, सही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही वुड इनवाइट देम टू द पार्टी, he would invite them to the party along with guests, सही है। इसको हमने चेंज किया, यानी ये थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं हुआ, एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, इसको हमने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चेंज किया, तो वहाँ पर क्या आ गया, देम आ गया, सही है, यानी दे का ऑब्जेक्टिव कैसा गया। सेकेंड लास्ट सेंटेंस है, यू सेड, क्या आ जाएगा, you said that दे थर्ड पर्सन है, एज इट इज़ आ जाएगा। you said that they were, अब our है, सही है, इसको आपने कहाँ चेंज करना है, इधर चेंज करना है इस सब्जेक्ट में, तो इधर क्या आ जाएगा, your आ जाएगा। you said that they were your brothers and no one would kill them, सही है। देम हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन है, तो ये भी चेंज नहीं हो सकता है, वो एज इट इज़ आ जाएगा, सही है। इसके बाद है सेकेंड, मार्कर थोड़ा सा ख़त्म हो गया, सॉरी, लास्ट सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस को मैं ब्लैक से करूँगा, सही है। कैसे आ जाएगा, अहमद सेड, सही है, क्या आ जाएगा, अहमद सेड दैट। अली हमारे पास नाउन है, अगर आप यहाँ पर अली लिखते हैं तो भी सही, अगर आप अली की जगह पर ही लिखते हैं तो भी सही, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि अली सिंगुलर है तो उसकी जगह पर हम ही लगा सकते हैं। अहमद सेड दैट ही वुड बी हैप्पी विद, सही है, विद आ गया, मैं फर्स्ट पर्सन है, इसको अहमद में चेंज करें तो अहमद के लिए हम ही लगाते हैं, तो ही का यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है, वो हिम आ जाएगा, सही है। अच्छा,
तो आज का ये हमारे लेक्चर था, सही है। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लिया कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। इसी के साथ मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स भी बता दिए कि भाई इसके सबसे पहला रूल ये है कि हमने क्या करना है, प्रोनाउन चेंज करना है, सही है। यानी इस लेक्चर में मैंने जितने भी सेंटेंसेस चेंज किए, पहले नंबर पर हमारे पास फर्स्ट पर्सन था, दूसरे नंबर पर हमारे पास सेकंड पर्सन था, इसके बाद हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन है। अब यहाँ पर मैंने जितने भी टेंसेस चेंज किए, आप लोगों ने टेंसेस को नहीं देखना है, आप लोगों ने सबसे पहले किस चीज़ पर फोकस देना है, इसके पर्सन्स पर फोकस देना है, सही है। पर्सन के बाद यानी आने वाले लेक्चर में भी हमारे थोड़े से रूल्स रहते हैं, रूल्स को मैं मुकम्मल कर देता हूँ, इसके बाद फिर हम टेंसेस चेंज करेंगे। थैंक यू सो मच।